नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और कई कई राज्यों के प्रभार संभालने वाले, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले जयप्रकाश सिंह ने साथियों एक बड़ा ऐलान करके सबको चौंका दिया है। जी हां, जयप्रकाश सिंह जी ने कल अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर एक बड़ा ऐलान किया है और ये जो बड़ा ऐलान है बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद इन दोनों पार्टियों से जुड़ा हुआ है। आखिर ऐसा क्या ऐलान उन्होंने किया है और क्यों उनके ऐलान के बाद पूरा बहुजन समाज चौंका हुआ है, इस सब की बात इस स्टोरी में करने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम 9 अक्टूबर को उनका परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी इस दिन पूरे देश में अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करती है और बसपा के अलावा जो लोग मान्यवर साहब काशीराम को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और बताते हैं, प्रचारित करते हैं, वे लोग भी अपने स्तर पर इस दिन को कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं और उसमें व्यस्त रहते हैं। इसी तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी साथियों अपना जो कार्यक्रम है उसका बड़ा ऐलान कर चुकी है और एक राज्यव्यापी जो प्रोग्राम है 9 अक्टूबर को लखनऊ जो यूपी की राजधानी है उसमें होने जा रहा है, जिसमें खुद बहन जी शामिल होगी। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद, जिनकी पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम है, उनका ऐलान आता है और वो भी 9 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम करने की घोषणा करते हैं। आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इस समय साथियों चंद्रशेखर आजाद सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं तो उनकी छोटी सी भी बात बहुत बड़ी लगने लग जाती है। इसलिए एक सवाल साथियों यहां पर उठ रहा है कि बहुजन समाज को किस रैली में जाना चाहिए या किस पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में जाएं या आजाद समाज पार्टी के कार्यक्रम में जाएं। तो सीधा सा जवाब साथियों अगर इसको आपका चाहिए तो सीधा सा जवाब है जो पार्टी पहले आई और जिस पार्टी को मान्यवर साहब काशीराम ने बनाया उस पार्टी के कार्यक्रम में आपको शामिल होना चाहिए। ये तो साथियों इसका सीधा और बिना लाग लपेट के जवाब है। और अगर आप चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं, उनके फैन हैं, उनकी राजनीति की जो पार्टी है उसको सपोर्ट करते हैं, उनके विचार को आप सपोर्ट करते हैं, तो आपके मन में अब ये सवाल आ सकता है कि भाई ये पार्टी भी तो मान्यवर साहब के विचारों पर ही चल रही है, तो इस पार्टी के कार्यक्रम में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो साथियों इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और ये बड़ा सवाल समाज के बीच गया है या इसको पैदा किया जा रहा है, ये भी साथियों एक और सवाल है। क्या वाकई समाज इस बात को सोच रहा है कि हमें बहन जी के कार्यक्रम में जाना चाहिए, चंद्रशेखर के कार्यक्रम में जाना चाहिए, या इस सवाल को समाज के बीच प्लान किया जा रहा है ताकि जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन और बढ़े और समाज कंफ्यूज हो जाए और बहुत सारे लोग जो ये सोचें कि ये भी अपने समाज का है, ये भी अपने समाज का है, इससे अच्छा है हम किसी की बुराई नहीं लेंगे और हम घर बैठ जाते हैं, किसी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। ये भी साथियों एक प्लानिंग हो सकती है। इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह का साथियों जो बयान आया है वो काफी महत्वपूर्ण है। आप उनकी जुबानी सुनिए, वो इस सवाल के जवाब पर क्या कहते हैं। सभी सम्मान्य साथियों को जय भीम। साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 अक्टूबर को बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में इको गार्डन साहब काशीराम के नाम पर जो बनाया था उसमें साहब काशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में एक रैली अनाउंस की गई है। दुख की बात यह है कि उसी दिन चंद्रशेखर भाई ने भी रैली अनाउंस की है उन्होंने भी, इसलिए लोगों में कंफ्यूजन है कि भाई हम किसके साथ जाएं, क्या करें। ये सब चलता आया है, घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है।
मेरे सभी साथियों से निवेदन है, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, मूवमेंट के समर्थक और साथ में जो भीम आर्मी को भी लाइक करते हैं वो भी, एएसपी को भी लाइक करते हैं वो भी, उन सभी साथियों से ये निवेदन है कि आप लोग भी बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा प्रस्तावित रैली में आप लोग पहुंचे। इस तरीके का फूट पड़ना समाज के लिए हितकर नहीं है, मूवमेंट के लिए फायदेमंद नहीं है, इससे बहुत गलत मैसेज जाएगा। इसलिए मेरे सभी साथियों से निवेदन है, इस तरह की प्रॉब्लम चलती रही है। जब बहन जी ने पहले ही रैली की थी तो तब भी कुछ लोगों ने रमाबाई अम्बेडकर मैदान में बामसेफ को जो बाउंड में सामने चलाते हैं और जो अखिलेश जो के चाचा हैं शिवपाल यादव जी, उन्होंने भी अनाउंस की थी, तो तोड़ने का प्रयास हमेशा चलता रहा है। साहब कांशीराम ये कहा करते थे कि विरोधी आपको तोड़ने का प्रयास करेगा लेकिन आपको टूटने नहीं देना है इस मूवमेंट को, इसके लिए आपको प्रयास करता रहना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, कि इस फूट को ना पड़ने दें, इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा। आप लोग सभी साथी मिलकर के बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जो प्रस्तावित रैली है 9 अक्टूबर को लखनऊ में इको गार्डन में साहब कांशीराम के नाम पर, उसमें आप लोग सभी साथी पहुंचे। तो सुना आपने, ये जयप्रकाश सिंह का बयान है जो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया हैंडल से साथियों प्रकाशित किया है। बाकायदा उन्होंने खुलकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम की प्रशंसा की है और उसका समर्थन किया है। समाज से ये अपील करिए कि आपको क्यों बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। समाज की फूट आपको नहीं दिखानी है और जिस मिशन को लेकर आप चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर आप राजनीति कर रहे हैं, उस उद्देश्य की अगर आपको प्राप्ति करनी है, उस मिशन को अगर आपको कामयाब बनाना है, तो आपको बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होना होगा। जब जब बहुजन समाज पार्टी किसी बड़े कार्यक्रम का ऐलान करती है, तब तब उस कार्यक्रम को कम करने के लिए, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए अन्य विरोधी दल भी 9 अक्टूबर को कोई ना कोई कार्यक्रम लगा देते थे। बाकायदा उन्होंने नेताओं का नाम भी लिया है और इसी चर्चा को साथियों आपसे थोड़ी देर पहले मैंने किया था कि समाज के सामने ये मैसेज आ जाता है कि भाई मान्यवर साहब कांशीराम को मानने वाली सिर्फ बसपा अकेली पार्टी नहीं है। मान्यवर साहब कांशीराम को जिन लोगों ने अपना गुरु मान रखा है वे लोग भी इस दिन कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जब उनको ऐसा लगता है कि हमारे कार्यक्रम को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी तो वो इसका ऐलान साथियों सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़ा कर करवाते हैं और करते हैं ताकि जो मैसेज है वो बढ़ा जाए और लोगों में कंफ्यूजन आए कि भाई यहाँ पर जाना चाहिए या यहाँ पर जाना चाहिए। इसी कंफ्यूजन को जयप्रकाश सिंह ने साथियों यहाँ पर दूर करने का प्रयास किया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपको क्यों बहुजन समाज पार्टी का जो लखनऊ में इको गार्डन में कार्यक्रम हो रहा है उसमें आपको शामिल होना चाहिए। आप लोगों की राय क्या है? क्या बसपा का कार्यक्रम ही अकेला मान्यवर साहब कांशीराम जी का कार्यक्रम है या जो अन्य लोग मान्यवर साहब की विचारधारा को मान रहे हैं या ऐसा बता रहे हैं कि हम उनके विचारधारा पर चल रहे हैं, उन लोगों का कार्यक्रम में भी जाना चाहिए? आपकी राय साथियों जरूर यहाँ पर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।